हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेट लेकर आया हूं। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप सभी जानते हैं अभी तक मैंने जितने भी सेट्स करवाए हैं उसमें इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है, लेकिन आज के क्वेश्चन में कुछ इजी भी मिल सकता है, हार्ड भी मिल सकता है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो को। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है साथियों, भारत के निम्नलिखित पड़ोसियों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यानी कि कौन सी कंट्री ऐसी है भारत की पड़ोसी कंट्री, यानी कि भारत का पड़ोसी देश जिसकी डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। तो किसकी है? बांग्लादेश की है। ठीक है, आप सभी जानते हैं बांग्लादेश की आपसे सीमा पूछ लेगा कितनी लगती है इंडिया के साथ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर। और आपसे पूछ लेगा सबसे कम किसके साथ लगती है। तो सबसे कम किसके साथ लगती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे कम लगती है आपकी अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। आप सभी जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7 हैं। और यदि हम लैंड रूट वाले और वाटर लैंड वाले यानी कि जलीय सीमा वाले देशों की बात करें, 2 देश उनको मिला के 7 + 2 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 देश कौन से हैं? वो श्रीलंका है और दूसरा आपका मालदीव है। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नवीनतम जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो नवीनतम जनगणना कब आयोजित की गई थी दोस्तों? 2011 में की गई थी। आप सभी जानते हैं क्वेश्चन आता है 1872 से अब तक की जनगणना का कौन सा अंक है। ठीक है, यानी पूछता स्वतंत्रता से पहले की जनगणना कौन से नंबर की और स्वतंत्रता के बाद की जनगणना कौन से नंबर की है। तो स्वतंत्रता से पूर्व की जनसंख्या जो 15वीं नंबर की है। और यदि हम 2001 से बात करें तो वो कौन सी है? 7वीं है, यानी कि आज़ादी के बाद। ठीक है, यानी कि 1947 आफ्टर द 1947 के बाद कब की है? आज़ादी की। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और आपसे पूछता है ये क्वेश्चन भी आप बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो पूछ लेगा हु इज द चांसलर और पूछ लेगा हु इज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि जनगणना आयुक्त कौन है। तो ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि एट द प्रेजेंट टाइम कौन है। तो आपके मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। किस वर्ष बाबर ने खानवा, ठीक है खानवा नहीं है, खानवा आएगा यहाँ पे। ठीक है, खानवा में राणा संगा को हराया था। यानी कि कौन से सन में जो बैटल ऑफ खानवा हुआ था उसमें राणा संगा को हरा दिया था बाबर ने। तो कब हुआ था? 1527 में। ठीक है, आप सभी जानते हैं 1526 में मुगल एम्पायर का क्या हो गया था? आगमन हो गया था। ठीक है, दिल्ली सेटलमेंट पीरियड खत्म हो गया था। और 1526 में पानीपत के फर्स्ट वॉर में किसकी मृत्यु हुई थी? इब्राहिम लोदी की। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी मर गया था। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ जिसमें राणा संगा की मृत्यु हो जाती है। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, यानी कि बैटल ऑफ चंदेरी, जिसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध होता है। मेदिनी राय हार जाता है और बाबर जीत जाता है। फिर 1529 दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, 1529 यानी कि घग्गर का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध है, घग्गर का युद्ध भी बोलते हैं इसे आप। ये ऐसा युद्ध है जो कि स्थल और जल दोनों पे लड़ा गया है। जी हाँ, जल और थल दोनों पे लड़ा गया है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये किस किस के बीच हुआ था ये भी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल भारत के किस राज्य में पाया गया? तो लोथल आप सभी जानते हैं गुजरात में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा साइट्स जो पाई गई हैं इंडिया के अंदर वो भी लोथल में ही पाई गई हैं। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल सकते हैं आप या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल सकते हैं। आपसे पूछ लेगा जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले? ठीक है, या एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड्स। ठीक है, तो वो कहाँ मिले हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। कहाँ मिले हैं?
कालीबंगन में मिले हैं। ठीक है, तो ये कालीबंगन कहाँ पड़ता है, ये आपसे पूछ लेगा, ये राजस्थान में पड़ता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत की थी? तो कब की थी दोस्तों? 1999 सॉरी 1919 यानी कि, और किसके अगेंस्ट की थी ये आपसे पूछ लेगा। आप सभी जानते हैं रॉलेट एक्ट जो आया था, उसके अंदर क्या था, बिना दलील बिना अपील के किसी को भी क्या किया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था और जेल में डाल लिया जाता था। तो उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी जी ने क्या किया था 1919 में, सर्वप्रथम पहली बार सर्वव्यापी, ठीक है, यानी कि नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड बोल सकते हैं आप, सत्याग्रह की स्टार्टिंग की थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व का संस्थापक है? यानी कि शुंग वंश जो है, शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण आप सभी जानते हैं शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां का टाइम पीरियड आपसे पूछ लेगा 1628 से 1658। ठीक है, और इसी के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? द गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्ट। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके टाइम में सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स बने थे, जैसे कि आप सभी जानते हैं ताजमहल बना, ठीक है, रेड फोर्ट बना, जामा मस्जिद बनी। ठीक है, तो इसलिए इसके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? द गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्ट। ठीक है, और आप सभी जानते हैं एक ताजमहल है यहाँ पे, यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, वैसे आया नहीं है, आ भी सकता है कि हाउ मैनी ताजमहल्स इन इंडिया। ठीक है, तो 4 ताजमहल्स की नकल है। ठीक है, एक तो रियल आपका हो गया, एक सेकंड ताजमहल जिसे बोलते हैं उसे बेबी ताजमहल ऑफ, ठीक है, बेबी ताजमहल बोल सकते हैं आप। ठीक है, और एक तीसरा होता है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में स्थित है, औरंगजेब ने बनवाया था अपनी वाइफ के लिए। ठीक है, दिलराज बानो बेगम जो कि उसकी फर्स्ट वाइफ थी। और एक चौथा जो है वो कौन सा है? वो हुमायूं टॉम्ब। ठीक है, 4th नंबर वाला कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, यानी कि हुमायूं टॉम्ब। ठीक है, जिसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आप सभी जानते हैं शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता है, किरण एहसानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और आप सभी को पता होगा इसके 2 बेटों के बीच युद्ध हुआ था, जो कि इतिहास का सबसे फेमस युद्ध माना जाता है। ठीक है, धर्मट का युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा द बैटल ऑफ धर्मट फॉर्ट बिटवीन। ठीक है, तो किस किस के बीच हुआ था धर्मट का युद्ध? जो इसका सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था? दारा शिकोह। ठीक है, और सबसे छोटा बेटा औरंगजेब। इन दोनों के बीच में ये क्या हुआ था, यानी कि सत्ता प्राप्त करने के लिए धर्मट का युद्ध लड़ा गया था दोनों भाइयों के बीच। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। वह प्रक्रिया जिसके कारण चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती हैं, तो वो डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी किसके कारण फूटती है? इरोजन। ठीक है, और निक्षेपात्मक मतलब क्या होता है कि जब वह टूट जाती है तो और उसमें दरार आ जाती है। ठीक है, उसके बाद वो अपनी जगह से खिसक जाती है, तो उसी को बोलते हैं डिपॉजिटरी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव या ऑल दिस, ये सभी के कारण क्या होता है? वह चट्टानें जो है अपने स्थान से टूट के बिखर जाती है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और यह किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो आप सभी जानते हैं नेशनल हाईवे 44, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है भारत का। ठीक है, और इसकी आपसे कुल लंबाई पूछ लेगा तो कितनी है? 3745 किलोमीटर, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके लिए फेमस है, आप सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इनकी ये क्या है, प्रतिमा है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 182 मीटर। ठीक है, आप सभी जानते हैं सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को कब प्राप्त हुई थी? बारदोली सत्याग्रह के दौरान। जिन वुमेन्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था बारदोली सत्याग्रह में, तो उन्होंने इन्हें टाइटल दिया था सरदार का। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना प्लिनी ने की थी। ठीक है, आप सभी जानते हैं प्लिनी। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों से संबंधित और किस नदी पर बनाई गई? तो भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों से संबंधित और किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर बनाई गई है, और ये कहाँ पड़ती है? पंजाब। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अब यहाँ लिखा है दोस्तों गंगा। गंगा को आप सभी जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ब्रह्मपुत्र की पूछ लेगा तो 2900 किलोमीटर। तो ये भी आप याद रखेंगे। वांडीवाश का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वांडीवाश का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 1760 में लड़ा गया था। किस किस के बीच? फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेजों के बीच, यानी कि ब्रिटिशर्स के बीच। ठीक है, और एक और फेमस युद्ध है उसको भी आप याद रखेंगे, जो कि 1769 में लड़ा गया था, वेदरा का युद्ध। ठीक है, आप कंफर्म करके बताएंगे किस किस के बीच में और कब लड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है आज का, वेदरा का युद्ध। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो खत्म होती है। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।